C++ के इस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में मैं आपको ऊप्स के और कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये कॉन्सेप्ट हमारे जो पिछला ट्यूटोरियल था उसी पे बेस्ड है। यहां देखिएगा मैंने इस मैथ्स क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए M1 और M2। तो जैसे हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इस क्लास के मेंबर वेरिएबल और फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। यदि मैं इस मेंबर वेरिएबल की बात करूं A और B, इस समय M1 और M2 के A और B की वैल्यू है गार्बेज। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, M1 की A की कॉपी अलग है और B की कॉपी, इसी तरह से M2 की हमारी एक A और B की कॉपी अलग है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही हमारा पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे इस पहले ऑब्जेक्ट M1 के लिए मेमोरी एरिया एलोकेट हुआ। उसी तरीके से एक M2 जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लिए मेमोरी एरिया एलोकेट हुआ। पहला ऑब्जेक्ट है हमारा M1, तो ये है हमारा M1 ऑब्जेक्ट का मेमोरी एरिया, ये है हमारा M2 ऑब्जेक्ट का मेमोरी एरिया। तो आप देख सकते हैं मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो दो बार मेमोरी एलोकेशन होगा, पहला M1 ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरा हमारा M2 ऑब्जेक्ट के लिए। पहले ऑब्जेक्ट के लिए A वेरिएबल और दूसरा B वेरिएबल। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका A वेरिएबल और उसका B वेरिएबल। अभी M1 और M2 के A और B को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई है, तो अभी इसमें क्या है, गार्बेज वैल्यू। तो जैसा आप देख सकते हैं setAB नाम की फंक्शन की हेल्प से मैं इन A और B नाम के वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकता हूं। पहला स्टेटमेंट M1 डॉट setAB। सपोज कीजिए मैंने एक पैरामीटर 1 पास किया, दूसरा पैरामीटर मैंने 2 पास किया। जैसे हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, M1 ऑब्जेक्ट के A की वैल्यू 1 हो जाएगी और B की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। लेकिन M2 के ऑब्जेक्ट के A और B की वैल्यू अभी भी गार्बेज है। लेकिन अगला स्टेटमेंट में लिखता हूं M2 डॉट setAB। तो इस बार मैं M2 के setAB फंक्शन को कॉल करता हूं और सपोज कीजिए मैं वैल्यू पास करता हूं 10 और 20। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है M2 डॉट setAB, M2 के A की वैल्यू 10 हो जाती है और इसी तरीके से M2 के B की वैल्यू हमारी 20 हो जाती है। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब मैंने M2 के setAB को कॉल किया। यानी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो M2 के A और B की वैल्यू हमारी 10 और 20 हो गई, जबकि हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो M1 के A और B की वैल्यू 1 और 2 हो जाती। इसके बाद जब मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूं, M1 के प्रिंट को कॉल करता हूं तो M1 के A और B प्रिंट होते हैं। इसी तरीके से जब M2 के प्रिंट को कॉल करता हूं तो M2 के A और B की वैल्यू प्रिंट होती है। तो आप देख सकते हैं M1 का जब प्रिंट कॉल होगा तो M1 के A और B की वैल्यू 1 और 2 मुझे दिखाई देगी, और जब हमारा M2 का प्रिंट फंक्शन कॉल होगा तो M2 के A और B की वैल्यू 10 और 20 दिखाई देगी। यानी इस तरीके से जब ये हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो M1 के A की वैल्यू मुझे 1 दिखाई देगी और B की वैल्यू 2 दिखाई देगी। इसी तरीके से जब हमारा M2 का प्रिंट कॉल होगा तो M2 के A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, हम जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जितने हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उतने बार इस क्लास के मेंबर वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है। यानी हर एक ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल की एक सेपरेट कॉपी होती है, जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। इनकेस सपोज कीजिए मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट और क्रिएट करता हूं। सपोज कीजिए आई क्रिएटेड वन मोर ऑब्जेक्ट, दैट इज M3। यदि मैं M3 ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा तो M3 ऑब्जेक्ट के लिए एक बार मेमोरी एरिया और हमारा बनेगा और ये रहेगा हमारा M3 का मेमोरी एरिया। तो ये है हमारा M3 हमारा मेमोरी एरिया।
M3 ऑब्जेक्ट, ये है M3 के हमारे A और B वेरिएबल जिनको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई है। यदि मैं M3 के ऊपर यदि प्रिंट को कॉल करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या दिखाई देगा? गार्बेज वैल्यू, क्योंकि M3 के A और B को कोई वैल्यू ही असाइन नहीं की है, तो M3 के A और B की वैल्यू क्या होगी? गार्बेज, क्योंकि M3 के A और B को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। मैं आपको यहां पे M3 के ऊपर प्रिंट फंक्शन को कॉल करके दिखाता हूं, देखिएगा M3 डॉट प्रिंट, क्या वैल्यूज हमें मिलने वाली हैं? गार्बेज। तो यहां पे हमारे पास गार्बेज वैल्यूज आने वाली है, क्योंकि M3 के A और B को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई। तो देखिएगा मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देख सकते हैं M3 के A और B को रैंडमली कोई वैल्यू असाइन कर दी गई, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0। तो रैंडमली कोई भी हमारी गार्बेज वैल्यू M3 के ऑब्जेक्ट को असाइन की गई है, तो इसने हमें क्या रिटर्न करके दिया? गार्बेज वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जितने हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस क्लास के मेंबर वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी बनती है।